सारे लोग टॉपिक डालें केमिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कान में देखिए, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था अल्कीन और अल्काइन का जो मेन रिएक्शंस है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझा। बट अल्काइन का एक रिएक्शन ऐसा है जो कि डिफरेंट है अल्कीन से, वो ये है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर मतलब ये कि आपको मालूम है कि अल्क वन आइन जो होता है, अल्क वन आइन इज एसिडिक इन नेचर। क्यों? और से सुनिए, आप जीओसी में पढ़ चुके हैं सारे लोग। ड्यू टू more percentage of S character, more percentage of S character। और आपको मालूम है मोर परसेंटेज के ऑफ एस करेक्टर की वजह से माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, याद है ना? माइनस आई की पहचान एस करेक्टर भी है, बोलिए। यस, वेरी गुड। तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, इसलिए याद रखिए ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्कीन और अल्काइन में एक रिएक्शन ऐसी है जो उसकी एसिडिक नेचर की वजह से है। तो पहली बात, कोई भी पूछे आपसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH सबसे ज्यादा एसिडिक होगा डबल बॉन्ड से, और वो होगा CH3 क्लियर है? पहले लिख लें। लिख लिया? बताइए। लिख लिया? हाँ याशिका, लिख लिया? यस सर। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पास एग्जाम्पल 2 कि सर अगर आपके पास ये है CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH है, C आपके पास CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 है,
तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो ए फिर बी फिर सी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। दूसरी बात कि ट्रिपल बॉन्ड के पास, कार्बन के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं है, इसलिए मैंने एक वर्ड लिखा है अल्क वन आइन। वन आइन का मतलब जिसके टर्म इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो। सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, गुड। हाँ लिख लिया, बताइए यशिका। Yes, sir. चलिए, इस एसिडिक नेचर की वजह से इसका जो रिएक्शन है, देखिए रिएक्शन विद सोडियम, मेरे साथ साथ सब लोग लिखें। अल्क वन आइन reacts with sodium to form sodium alkylamide and hydrogen gas is liberated. सोडियम के साथ है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस माइनस हाफ H2। कहते हैं सोडियम इथाइनाइड, कहते हैं सोडियम प्रोपाइनाइड।
हाँ लिख लिया। लिख लिया। Yes, sir. अब देखिए ये सोडियम के साथ रिएक्शंस करेगा ही नहीं। क्यों? इस दोनों के साथ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो रिएक्शन। तो वही अगर इसमें केमिकल टेस्ट के फॉर्म में भी पूछा जाएगा, केमिकल टेस्ट हाउ टू डिस्टिंग्विश, यहाँ देखिए हाउ टू डिस्टिंग्विश between butanine and butane, butanine and butane. हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस सोडियम, तो ये कोई रिएक्शंस करेगा इन्हें। जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे हाँ लिख लिया सारे लोग।
लिख लिया, बताइए। Yes, sir. अब आइए, बाकी सब बहुत आसान है। देखिए, पहला एडिशन, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ X2 हाइड्रोजन, तो उसमें पढ़ा था, तो आप यहाँ लिखेंगे इट फॉर्म्स टेट्राहेलाइड। देखो, ये सब रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में डिटेल में। हमने कहा था अल्कीन पढ़िएगा, तो देखिए Cl2 है, इन सी नॉन पोलर सॉल्वेंट, पहले डबल बॉन्ड बनेगा, फिर Cl, फिर Cl, अगेन Cl2, CCl4। देखिए, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, टेट्राहेलाइड बनाएगा। तो ये सब आसान, इसलिए अल्कीन पढ़िएगा तो अल्काइन खुद ब खुद आएगा, प्लस Br2 है, CCl4। अगर मैं डायरेक्ट 2 Br2 लिख दूं, डायरेक्ट कर दीजिए, Br Br CH Br। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लिख लिया? लिख लिया, बताइए। Yes, sir. हाँ भैया, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ HX। देखिए, ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स जेमिनल डाइहालाइड। जेमिनल डाइहालाइड का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो सेम हाइड्रोजन। जैसे देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, प्लस Cl है, तो देखिए ये तो सिमेट्रिकल है, किसी पर H जाएगा, किसी पर Cl जाएगा। तो देखिए CH Cl डबल बॉन्ड CH2, अगेन HCl। अब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो H इस पर हट जाता है जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। देखिए, जेमिनल का मतलब इस पर सेम CH3। ये सब आप अल्कीन में पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, तो यहाँ फर्स्ट ही स्टेप में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, H उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो
तो CH3 C पर Br, डबल बॉन्ड CH2, अगेन HBr, फिर H उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो आपके पास CH3 C पर Br CH3, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, लिखे यहाँ। हाँ लिख लिया, कुछ तो बोले, लिख लिया। Yes, sir. अब आइए इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, ये है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन।
देखिए मेरे साथ साथ लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए कैटेलाइज in the presence of dilute H2SO4 and HgSO4 gives aldehyde and ketone. लिया तो बताइए। लिख लिया। Yes, sir. अब देखिए और से अभी लिखिएगा नहीं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है आपके पास प्लस वाटर in the presence of dilute H2SO4 and HgSO4। देखिए हम लोगों ने अल्काइन का भी हाइड्रेशन पढ़ा था वाटर एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ। यहाँ एक एक्स्ट्रा रिएजेंट लिया गया है, कि नहीं, तो ये बात पहले आपको मालूम होनी चाहिए, वो ये कि अल्कीन का भी हाइड्रेशन आपने पढ़ चुके हैं, अल्कोहल बनता है। सबसे पहली बात कि अल्काइन इज लेस रिएक्टिव देन अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जबकि इलेक्ट्रोफाइल वहीं पहले अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कि नहीं, उसका रीजन यही है कि बिकॉज, और से सुने, बिकॉज इन अल्काइन पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो है, because in alkyne pi electron is tightly held by nucleus. Alkyne is less reactive than alkene electrophilic addition because alkyne में pi electron tightly held by the nucleus, as well as बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C ज्यादा है, तो ये स्टेबल है, इसलिए इसके पाई इलेक्ट्रॉन को लूजली हेल्ड करने के लिए हम एक्स्ट्रा रिएजेंट यहाँ लेते हैं। प्रोडक्ट बनाने का तरीका वही रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन H प्लस आएगा, OH माइनस आएगा, किसी पर H किसी पर OH, अभी रुक जाइएगा, C पर OH एंड डबल बॉन्ड CH2। अगेन एक नॉलेज वो ये है कि ऑर्गेनिक में जब भी कार्बन पर कभी भी कार्बन पे OH आए और उसके एडजेसेंट कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड हो तो ये इस फॉर्म को कहते हैं एनोलिक फॉर्म, और ये जल्दी से स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना चाहेगा, जिस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेराइजेशन। मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन शिफ्ट होगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, और इसलिए होगा चूंकि बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड। सी एनालॉग फॉर्म जो होता है वो बेसिकली अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ देखिए जैसे ये नॉलिक फॉर्म आया तो यहाँ आइसोमेराइजेशन होगा, ये कहेगा हम जल्दी से, तो देखिए H ट्रांसफर हुआ तो ये CH3 हुआ, यहाँ के बीच में डबल बॉन्ड, देखिए अल्डिहाइड बना। अल्कीन का हाइड्रोलिसिस होता है तो डायरेक्ट अल्कोहल बना, यहाँ अल्कोहल तो बना लेकिन वो इनोलिक फॉर्म में बना और वो अल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो गया। सच सच बताइए, ये तो लिख ही लिया था, जल्दी लिखिए, समझ में आया ये? Yes, sir. क्लियर? हाँ लिख लिया। Yes, sir.
लिख लिया। अब यहाँ पहले ही स्टेप में मार्कोनिकॉफ रूल पहले लगेगा, H यहाँ अटैक करेगा, OH यहाँ, CH3 C पर OH डबल बॉन्ड CH2। अगेन आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, आइसोमेराइजेशन। अगेन आइसोमेराइजेशन से क्या हो गया कि हाइड्रोजन ट्रांसफर, इसलिए कि ज्यादा स्टेबल कंपाउंड लिखिए कीटोन बन गया। लिख लिया। Yes, sir. ये बना के दिखाइए थोड़ा सा आप लोग। जानबूझ के एग्जामिनर क्या करेगा, वो वाटर ना लिख के सिर्फ रिएजेंट लिखेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये भी हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है। इसको बना के देखिए क्या बनता है। हाँ बन गया।
पहले Yes, H, sir. हाँ H प्लस हायर वाले पर अटैक किया होगा तो CH3 CH2 C पर OH डबल बॉन्ड CH2, फिर आपको H ट्रांसफर हुआ, इसको कहते हैं ब्यूटेन 2 ऑन। यही बना है याशिका, Yes, sir. ब्यूटेन 2 ऑन। चलो अच्छी बात है। चलिए इस चैप्टर का क्लास रिएक्शन यहाँ देखें। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। देखिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब ये है, जैसे हमने एरोमेटाइजेशन अल्केन का बताया था कि जिस अल्केन में 6 या 6 से ज्यादा कार्बन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर, इसको हम बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ है कि इथाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन tube at F73 Kelvin undergoes cyclic polymerization and gives benzene. Three CH triple bond CH लिख लिया। सर मेरी पिछली स्लाइड रह गई थी, एक बार आप वो दिखा दीजिए। ओके ले लिया सर।
Archio All-Star Sale 11.